स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस सन में हुआ था? उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में हुआ था। द्विवेदी जी के गांव का क्या नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गांव का नाम दौलतपुर है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस प्रांत के किस जिले में हुआ था? उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा पूरी न कर सके। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सर्वप्रथम कहाँ और कितने रुपए पर कार्यरत हुए? उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्कूली शिक्षा समाप्त करके सर्वप्रथम 15 रुपए प्रति माह के वेतन पर अजमेर में कार्यरत हुए। आचार्य द्विवेदी जी कितनी उम्र में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रायबरेली गए? उत्तर, आचार्य द्विवेदी जी 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रायबरेली शहर गए। जीआईपी रेलवे में द्विवेदी जी कितने रुपए मासिक पर कार्यरत हुए? उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जीआईपी रेलवे में 50 रुपए मासिक वेतन पर कार्यरत हुए। द्विवेदी जी ने जीआईपी रेलवे की नौकरी क्यों छोड़ दी? उत्तर, तत्कालीन जीआईपी रेलवे के अधिकारियों के अत्याचार के कारण नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के कार्यभार को कब संभाला? उत्तर, द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। द्विवेदी जी कितने समय तक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किए? उत्तर, द्विवेदी जी 18 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु किस सन में तथा किस रोग से हुई? जीवन के अंतिम दिनों में द्विवेदी जी जलोदर रोग से पीड़ित हुए तथा दिसंबर सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का क्या नाम था? द्विवेदी जी के पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। द्विवेदी जी के पिताजी किसके उपासक थे? उत्तर, हनुमान जी के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के नाम बताइए। उत्तर, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह का नाम बताइए। उत्तर, काव्य मंजूषा, सुमन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुवादों के नाम बताइए। स्नेहमाला, विहार वाटिका, कुमार संभव, गंगा लहरी, विचार रत्नावली, रघुवंशम, मेघदूत, कीर्तार्जुनीय आदि। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कितनी प्रकार की शैलियां हैं? उत्तर, आचार्य द्विवेदी जी की 3 प्रकार की शैलियां हैं। परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनावली का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य 15 खंडों में प्रकाशित है। द्विवेदी जी किस काल के लेखक हैं? द्विवेदी जी आधुनिक काल के लेखक हैं। द्विवेदी जी की लेखन भाषा क्या थी? द्विवेदी जी शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में लिखते थे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का पहले क्या नाम था? महिला निध। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है, यह किसका कथन है? यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। शिक्षा अनर्थकारी क्यों नहीं है, यह किसकी उक्ति है? उत्तर, यह उक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है।
क्या स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है? उत्तर नहीं। स्त्रियों के पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए फ्यूजकूट, यह किसकी उक्ति है? उत्तर, यह कथन लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? उत्तर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। महर्षि अत्रि की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, सती अनसुईया। शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ाए थे? उत्तर, शंकराचार्य के छक्के मंडन मिश्र की पत्नी ने छुड़ाए थे। गार्गी कौन थी? गार्गी एक अत्यंत ब्राह्मणिष्ठ तथा पंडिता वैदिक स्त्री थी। जनक की राज्यसभा में यज्ञवल्क्य मुनि से इनके शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र कौन थे? मंडन मिश्र एक महान विद्वान थे जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, किंतु बाद में उनकी पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। कालकूट क्या है? उत्तर, जब असुरों और सुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, सुमेरु पर्वत को मथनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम एक प्रकार का अत्यंत विषैला विष निकला। इसी विष का नाम कालकूट था। भगवान शिव जन कल्याण देवताओं की प्रार्थना पर उसका पान पी गए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से इनका नाम नीलकंठ पड़ गया।